Friends, in your today's lecture of history, मार्शल लॉ लगने के बाद 13 अप्रैल को जो भारत की एक क्रांति की बड़ी घटना है जलियांवाला बाग, वो घटना हुई और एक बाग जिसे जलियांवाला बाग बोलते थे, उसमें एक इकट्ठी भीड़ पर सम केम टू प्रोटेस्ट। उसमें उस भीड़ में कुछ लोग सरकार की नीतियों के विरोध में वहाँ आए थे, कुछ वहाँ बैसाखी मनाने आए थे। और चूँकि ये शहर से बाहर था ये बाग, इसलिए बहुत सारे गांव वालों को जानकारी नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लगाया गया है। और जनरल डायर के नेतृत्व में सेना अंदर आई और उन्होंने बाहर जाने वाले रास्तों पर रोक दिया और भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग मारे गए और बाद में जनरल डायर ने कहा था कि लोगों को ये बताना चाहता था मैं कि सत्याग्रह के लोगों में थोड़ा भय और डर पैदा करना चाहता था। जब जलियांवाला बाग की कहानी की खबर पूरे भारत में फैली, तब लोगों ने हड़तालें कर दी, पुलिस के साथ झड़पें हुई और सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया और सरकार ने उसको बुरी तरीके से कुचला भी और लोगों को ज़मीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया, घुटनों पर चलने मजबूर किया और सिपाहियों को यानी कि अपने उच्चाधिकारी को सैल्यूट करने पर विवश किया गया। और गांवों पर बमबारी भी की। और जैसे ही ये वायलेंस या दंगे भड़के, महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। स्टूडेंट्स, while the road struggle had been a widespread movement, रोड स्ट्रगल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया गया, लेकिन फिर भी अभी तक ये केवल शहरों कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी चाहते थे कि इसकी ऐसी जरूरत कि इसको पूरे भारत में बड़े पैमाने पर चलाया जाए, और बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा कोई भी आंदोलन बिना हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ लाए हुए संभव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा आंदोलन संभव नहीं बिना दोनों लोगों को साथ में लाए हुए। अब एक इसको करने का एक तरीका था और वो था खिलाफत इश्यू को सामने लाने का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ, उसमें ओटोमन एम्पायर की टर्की की हार हुई और उस पर बहुत सारी बंदिशें लागू कर दी ओटोमन एम्पायर पर, टर्की पर। उनका जो आध्यात्मिक गुरु था, इस्लामिक बढ़ जिसे खलीफा बोलते थे लोग, उसको बहुत सारी बंदिशें लागू कर दी गई। एक खिलाफत कमेटी, जिससे कि उसके समर्थन में एक भारत में बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई और उसमें दो भाइयों को, जैसे कि मुस्लिम भाइयों को मोहम्मद अली और शौकत अली को शामिल किया गया और महात्मा गांधी के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि इस मामले पर एक साथ बहस की जाए। और गांधी जी साथ दिस एन अप्रूव, गांधी जी को लगा कि ये एक मौका है कि जिससे कि हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है। तब फिर कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में, जो कि 1920 में हुआ था, वहाँ दूसरे लीडर्स को भी नॉन कोऑपरेशन में असहयोग आंदोलन करने के लिए खलीफा के सपोर्ट में एक आंदोलन चलाया गया।